हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर भवेश कुमार, आपका ज्योतिष कोच, और स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, 2026 का जो ये राशिफल का श्रृंखला चल रहा है, इसमें फिर आज एक नई राशि तुला राशि वाले जातकों के लिए राशिफल पूरे साल का महीने दर महीने कैसे रहने वाला है, उस पर हम बहुत सटीकता से एक बार महीने दर महीने आपका राशिफल कैसे रहने वाला है हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये साल 2026 जो आ रहा है वो तुला राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2026 जो होगा ये आपको निर्णय लेने का वर्ष है। 2026 जो है आपके रिश्ते की कसौटी का वर्ष है। 2026 जो है वो आपके लिए आपके कर्मों से आपको बदलने का वर्ष है। और जो ये साल आपको सबसे बड़ी सीख देके जाएगा 2026, वो कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश को छोड़ दीजिए और खुद की प्राथमिकता देने की कोशिश कीजिए। ये पूरा साल आपको यही सीख देके जाएगा और ये निश्चित ही आपको अनुभव करना है पूरे साल में कि अपने पे प्राथमिकता दीजिए। अब मैं चूंकि हर महीने का 12 महीने का मैं यहाँ पे भविष्य देखने जा रहा हूँ तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम राशिफल देखने जाते हैं तो ग्रहों की गोचर कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थिति रहने वाली है उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। तो जो ग्रह का 2026 में मुख्य ग्रह का जो गोचर है, जो स्थिर रहने वाले ग्रह हैं, वो शनि आपके कुंभ राशि में रहेंगे पूरे साल। ये आपको क्या क्या फल देंगे वो हम महीने दर महीने आपसे बात करने वाले हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। गुरु बृहस्पति ये मई तक आपके अष्टम भाव में है, मई के बाद ये आपके नवम भाव में फिर चले आएंगे। तो यहाँ पे ये स्थिति इनकी बनी होगी। राहु और केतु क्रमशः छठे भाव और द्वादश भाव में बने हुए रहेंगे। अब कुल मिलाकर ग्रह की जो गोचर की स्थिति है, और एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो तुला राशि वालों के लिए संतुलन, विवेक और सही समय पर लिए गए निर्णय का ये साल होने वाला है। अब महीने दर महीने का हम तुला राशि वाले जातकों का अगर राशिफल देखें विस्तृत रूप से और सटीकता से देखने की कोशिश करें तो जनवरी 2026 में अगर आपका कैरियर के बारे में बात करूं तो काम का प्रेशर आपके कैरियर, या दूसरे शब्द में ऐसे बोलूं तो काम का प्रेशर रहेगा। जनवरी में आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन डिप्लोमेसी आपकी काम आएगी। कानूनी, कंसल्टिंग और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग के लिए कैरियर के मामले में अगर देखूं तो ये बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। प्रेम और शादी की स्थिति अगर देखूं तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा इस महीने आप मत रखिए, नहीं रखना है आपको। ये महीना आपको अपने पार्टनर से आराम से गुजार लेना है, बातचीत करते हुए निकाल लेना है। आमदनी के हिसाब से देखूं, वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो आमदनी आपकी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन बचत कम कर पाएंगे आप। कहीं ना कहीं कुछ खर्चे में बढ़ोतरी होगी और वो जो आमदनी होगी, जो आमद हुआ है, वो खर्चों में बदल सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक बचत की स्थिति नहीं दिख रही है। अगर पूरा महीना को आप अच्छा करना चाहते हैं और उपाय करना चाहते हैं, मैं हर महीने में एक उपाय बताऊंगा कि आप उस उपाय को करके उस महीने को और अच्छा कर सकते हैं। तो उपाय के रूप में अगर आपको कुछ करना है तो जनवरी में शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई दान कर दिया कीजिए। ये आपके लिए जनवरी का महीना होगा। फरवरी 2026 का अगर देखूं और कैरियर के हिसाब से अगर देखूं तो नई जिम्मेदारी या नया क्लाइंट मिल सकता है आपको। शादी की स्थिति अगर देखूं तो अविवाहित लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। फरवरी 2026 की बात कर रहा हूं। वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो बैंक, बीमा या टैक्स, इन किसी भी स्थिति में कहीं से भी कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर आपको उपाय करनी चाहिए तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल इस महीने चढ़ाइए, आपका ये महीना भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अगला महीना जो है मार्च 2026 अगर देखूं तो मार्च 2026 में कैरियर के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करूं तो ऑफिस में प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन आपकी समझदारी जीत दिलाएगी। यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको आगे निकलना है, अपनी बुद्धिमत्ता से आपको आगे बढ़ना है। अगर शादी की स्थिति देखूं आपका 2026 में मार्च महीना में, तो छोटी मोटी बातों पे तनाव मत कीजिए, धैर्य धारण कीजिए अपने पार्टनर के साथ।
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात नहीं कीजिए, प्यार भरी बातों से या टाल देने वाली स्वभाव से आप आगे बढ़िए, इसमें ही भलाई है। आप अगर वित्तीय स्थिति देखूं तो आय बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अचानक खर्चा भी है, मतलब आमदनी और खर्चा दोनों लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आएगा भी और जाएगा भी। तो इस महीने को अच्छा करने के लिए आपको अगर कोई उपाय करना चाहते हैं और बढ़िया बिताना चाहते हैं इस महीने को, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को तो निश्चित रूप से कर लें। अगर प्रतिदिन करते हैं पूरे महीने तो आपको और फलदायी हो सकता है ये महीना। अप्रैल 2026 का अगर मैं देखें तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो कैरियर के हिसाब से ट्रांसफर या विभाग परिवर्तन, अगर आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं हो सकता है वो विभाग बदल के आपको दूसरे विभाग मिल जाए और कोई अलग तरह का प्रभार आपको दे दिया जाए, या आपका ट्रांसफर लग जाए कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर, या तो आप पहले से प्लान किए हुए हैं तो वहां ट्रांसफर लग जाएगा, या नहीं तो अनपेक्षित जगह पे भी आपका बदलाव तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है। आप जहां बैठ रहे हैं वहां से चेयर आपका चेंज हो जाएगा, मतलब निश्चित रूप से आपके कैरियर में कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे होता हुआ दिखाएगा। शादी के हिसाब से अगर देखूं तो ससुराल पक्ष से मतभेद होना थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। आप अपने ससुराल के पक्ष के लोग हैं उनसे अपना बर्ताव अच्छा रखिए, प्यार मोहब्बत बना के रखिए कि कोई बहुत ज़्यादा मनमुटाव ना हो जाए और रिश्तों पे उसका असर आ जाए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वित्तीय स्थिति अगर देखूं अप्रैल 2026 में जो आपका है, सोच समझकर यहाँ पे आपको निर्णय लेना है। निवेश बहुत ही बारीकी से देख करके सोच समझ के आपको करना है। अगर आपको उपाय करनी चाहिए कोई और उपाय करना चाहते हैं तो आप शनिवार को काले तिल दान में दें और दीपक जलाएं, या तिल के तेल का दीपक जलाएं, दोनों में से जो भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है वो कर लीजिए। मई 2026 में अगर आपका कैरियर देखूं तो गुरु की दृष्टि से काम में गति मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे पीछे से कुछ लग रहा था कि कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़ा सा गति मिलता हुआ दिखेगा। शादी की स्थिति अगर देखें, रिश्तों में परिपक्वता आएगा, और अगर कोई मनमुटाव पीछे से बना हुआ है तो यहाँ पे वो मनमुटाव सुलझता हुआ आपको दिखाई देगा। वित्तीय स्थिति अगर आपको देखो तो अटका हुआ पैसा आने की संभावना यहाँ पे दिख रहा है। अगर पैसा आपका कहीं फंस गया हुआ है और आप उसको कलेक्ट करना चाहते हैं या किसी को दिए हुए हैं और काफ़ी दिन से वो नहीं वापस हो रहा है, तो यहाँ पे वो पैसा वापस आने की व्यवस्था दिख रही है। उपाय अगर आपको कुछ भी करना चाहिए तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप कर लीजिए इस पूरे महीने। ये महीना बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। जून 2026 अगर आपका देखने की कोशिश करूं तो कैरियर के हिसाब से यहाँ पे टीम वर्क में बड़ा लाभ होगा। अगर आप टीम वर्क, आप एक ग्रुप लेकर के काम कर रहे हैं, आप एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीम वर्क से आपको लाभ होने वाला है। शादी के हिसाब से अगर देखूं तो परिवार में शुभ कार्य होने की योजना है। किसी न किसी रूप से कोई ना कोई शुभ कार्य निश्चित रूप से आपके परिवार में होने की संभावना दिख रही है। अगर वित्तीय स्थिति देखूं तो प्रॉपर्टी और वाहन, इन दोनों का लाभ दिख रहा है आपको। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी में पैसा लगाए हुए हैं तो वहां से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के लिए आपको अगर कुछ भी यहाँ पे करिए तो श्री सूक्ति का पाठ शुक्रवार को जरूर कर लीजिए। ये पूरा महीना आपको बहुत अच्छा चला जाएगा। जुलाई 2026 अगर देखो कैरियर के हिसाब से मन थोड़ा भटका हुआ रहेगा। आपका मन जो है आपका नहीं लगेगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, या ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एक अगर लेमैन की भाषा में कहें तो चाट सा लगा हुआ आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आपको कंसंट्रेट रहना है, आपको अपने कामों पे ध्यान देना है, भटकाव में नहीं आना है। आप अपने भटकाव की तरफ नहीं बढ़ जाना है, आपको यहाँ पे स्थिर होना है। शादी की स्थिति देखो तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, वाइफ हस्बैंड या प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो समझिए कि आपका बेड़ा गर्क है। यहाँ पे उसको नहीं आने दीजिए। आप आपस में ही एक दूसरे से मिलके बात कीजिए, आपका काम अच्छा हो जाएगा। वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और वो भी खर्चा आपके स्वास्थ्य पे होता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे दो बातें हो गई कि कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य पे आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो पैसे आपके खर्चे नहीं होंगे। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो पैसा अच्छा खासा यहाँ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको उपाय करना है तो इस पूरे महीने में गाय को रोटी खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से आपका जो बाधा है इस महीने का स्वास्थ्य पे, जो खास करके जो स्थिति बनी हुई है, वो ठीक हो जाएगी। तो आप गाय को रोटी खिलाइए। अगस्त 2026 में अगर आपका कैरियर देखूं
विदेशी कंपनी या ऑनलाइन कार्य कोई आप कर रहे हैं तो इसमें आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। शादी के लिहाज से अगर देखो, जो प्रेमी प्रेमिका है उनके जीवन में एक नया उत्साह आएगा, पहले से जो भी उदासी थी, आपस में अनबन था, वो सब सुलझता हुआ दिखेगा। वित्तीय स्थिति अगर देखो तो बोनस या अचानक धन का लाभ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। उपाय के लिए आपको शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाइए, ये पूरा महीना आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। 2026 अगर देखने की कोशिश करूं तो करियर के लिहाज से ये महीना आपका निर्णय में देरी आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय अगर लेना है तो आप सोच समझ के उसी समय निर्णय लीजिए। जैसे देर कीजिएगा हाथ से एक मौका निकल जाएगा। तो यहाँ पे निर्णय अगर ले रहे हैं तो आप अपने नुकसान से बचिए, थोड़ा सोच समझ के यथाशीघ्र निर्णय ले सकते हैं और लेना चाहिए। शादी या प्रेम संबंध की लिहाज से अगर देखूं तो आप अपने पार्टनर से ईगो में बात मत करिए, ईगो क्लेश से बचना है आपको। जैसे ही आप अपने इगोइस्टिक फॉर्म को दर्शाने की कोशिश कीजिएगा, पार्टनर आपसे नाराज हो जाएगा और आपका संबंध गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। वित्तीय स्थिति अगर देखो तो दस्तावेज कोई भी है तो उसको संभाल करके साइन करिए, या कोई अटकने वाला दस्तावेज है तो उसको जमा मत करिए, अभी अपने पास रखिए। कोई अभी पेपर वर्क इसमें नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य धारण करना है। कोई उपाय करनी है अच्छे से इस महीने को बिताने के लिए तो ओम नमः शिवाय का पाठ करिए, 108 बार जाप पर डे करिए, आपका महीना बहुत अच्छा चला जाएगा, मंगलमय रहेगा। अक्टूबर 2026 का अगर मैं देखूं तो करियर के हिसाब से भाग्य साथ मिलेगा यहाँ, और प्रमोशन या नई जॉब का स्थिति बना हुआ है। तो मिला जुला के ये महीना थोड़ा सा सुकून भरा होगा आपका। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा, क्योंकि यहाँ प्रबल योग दिख रहा है विवाह होने का। निश्चित रूप से अगर आप विवाह करने की इच्छुक हैं तो कोई ना कोई सफलता आपको मिलती हुई दिखेगी। वित्तीय स्थिति अगर देखो तो पुराना कर्ज आपका खत्म हो सकता है। उपाय के लिए अगर कोई बताऊं आपको कि आपको उपाय करना है और पूरे महीने बेहतर बिताना है तो पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना पूरी करने का ध्यान लगाए रखें। आपका ये महीना बहुत अच्छा चला जाएगा। नवंबर 2026 अगर देखूं और करियर के लिहाज से अगर देखूं तो मान सम्मान, पुरस्कार या आपकी अपनी पहचान बनेगी। आपके करियर के लिहाज से यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है। शादी में आप या तो यात्रा करेंगे अपने पार्टनर के साथ, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जो भी हैं उनके लिए, और रोमांटिक समय रहेगा आप लोगों के लिए। जो भी दाम्पत्य हैं या जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए ये महीना रोमांटिक रहने वाला है। अच्छा मान सकते हैं आप इस महीने को अपने संबंध को लेकर के। अगर वित्तीय स्थिति देखो तो व्यापार में सीधा उछाल दिखता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि पीछे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम यहाँ आपको हटता हुआ दिखेगा। उपाय के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ये महीना आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। साल का अंतिम महीना दिसंबर 2026 का अगर मैं देखूं और करियर के लिहाज से देखूं तो यह पूरे साल में जो आप काम किए हुए हैं उसके मेहनत का फल यहाँ पे आपको दिखता हुआ मिलेगा इस महीने। जो लोग संतान सुख चाहते हैं उनके लिए ये शुभ समाचार देने का समय आएगा। वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो लॉन्ग टर्म अगर निवेश करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पूरे महीने में आपको कोई उपाय करना चाहिए महीने को अच्छा करने के लिए, तो ओम शिव शुक्राय नमः का 108 बार आप जाप कर लीजिए। ये महीना आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। तो तुला राशि वाले जातक, अगर आपके पूरे साल का निष्कर्ष अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो ये महीना मैंने पहले भी बताया कि जो सिखा के देगा, हर समझौता जरूरी नहीं होता। आप कोट करिए इस लाइन को कि आप ऐसे मान के चलिए कि हर समझौता जरूरी नहीं है कि सब में समझौता ही करके चले। हर रिश्ते में सीमा की एक आवश्यकता है, उसको लांघ करके आप अपना कुछ बहुत अच्छा भला नहीं कर सकते। और हर निर्णय में आत्मसम्मान आपका खुद का देखना होगा। अगर ये तीनों लाइन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरी इस बातों को, तो आप पूरे साल के लिए समझदार हो गए कि आपको ऐसे ही ये पूरा साल बीतेगा और ऐसे ही चलना है। अभी आपको करना है उस पर आपको खुद को मत आंकना है, किसी से किसी के साथ बराबरी नहीं करनी है। यू आर द बेस्ट, ऐसा थीम रखना है आपको। सही समय पर ना कहना सीखिए, सबको हाँ कर देना, सबके लिए हाँ बोल देना, सबके पीछे पीछे काम पे लग जाना मत कीजिए। ऐसा ना भी बोलिए। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ मुझे नहीं कहने से मेरी भलाई है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, यहाँ पे ना बोलना सीखिए। बहुत ज़्यादा भावनात्मक नहीं हुई है यहाँ पे। और जो उपाय मैंने आपको बताया महीने के अंत में, उस उपाय को आप करते रहिए, क्योंकि
कर उपाय भी एक तरह का कर्म ही है और बिना कर्म का कुछ नहीं मिलता है। तो आप अपना काम भी कीजिए, जो सुझाव मैंने दिया उस सुझाव के हिसाब से आगे बढ़िए और जो उपाय बताया वो भी उपाय करते रहिए कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा चला जाएगा। 2026 का जो अंत है आपकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पहले कहीं ना कहीं से अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था तुला राशि वाले जातकों के लिए 2026 का हर महीने का राशिफल। अगर मेरे बताए हुए राशिफल आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमें निश्चित रूप से लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझ तक पहुंचिए कि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं आप लोगों तक अपनी मेहनत पहुंचा पा रहा हूं, आप लोग की ज़िंदगी में और बेहतर कर पा रहा हूं और मुझे इससे बहुत ही अच्छा मैं महसूस करता हूं आप लोग का जब मैसेज आता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपके नियरर और डियरर को भी वहां तक पहुंचा पाएं आप और मैं आप तक पहुंच पाऊं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मैं आप तक इमीडिएट पहुंच पाऊं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके जीवन में सुख, संतुलन और सफलता होता रहे। 2026 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय महाकाल।